अरविंद केजरीवाल के शगुफे के बारे में पूछना चाहता हूं आपसे। वो जेल से छूटे, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी को बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है चेंज कर देगी चुनाव के बाद। आपको लगता है कि ये सिर्फ बीजेपी के रैंक्स में कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी के रैंक में किसी के स्टेटमेंट से इतने बड़े मुद्दे पर कोई कंफ्यूजन हो नहीं सकता है। ये अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं, सब लोग समझते हैं जो सीरियस राजनीति को समझने देखने वाले लोग हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि इन चुनाव के बाद रिजल्ट जब अभी आ जाएंगे तो बीजेपी के लिए इंटरनली हैंडलिंग ऑफ यूपी वुड बी वन ऑफ द क्यों की चैलेंजेस। मैं इतना ही कहूँगा, क्यों बताइए? हैंडलिंग ऑफ यूपी वुड बी वन ऑफ द की चैलेंजेस, क्योंकि बीजेपी की जो सेकेंड रंग लीडरशिप है वो उसमें अभी सबसे प्रोमिनेंट चेहरा अमित भाई के बाद योगी जी का है। तो हाउ डू दे हैंडल यूपी इज समथिंग दैट पीपल लाइक अस विल वॉच क्लोजली। जलेबी बनाने सीधे बताइए, आपके हिसाब से नहीं, लीडरशिप चेंज होगा या जो स्टेटस को है वो बना रहेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान है कि आप लीडरशिप चेंज उठे और लीडरशिप चेंज हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप सीरियसली इस विषय को समझना चाहते हैं तो अगर आप बीजेपी की टॉप लीडरशिप हैं या संघ की टॉप लीडरशिप का हिस्सा हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था के हैंडलिंग को अगले 3 से 5 साल में बहुत क्लोजली आपको वॉच करने की जरूरत है। दूसरी बात जो केजरीवाल ने कही वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी 75 साल की उम्र में रिटायर कर जाएंगे। बीजेपी ने जोर जोर से कहा कि ये फालतू की बात है, कतई नहीं रिटायर करेंगे। लेकिन 2029 का चुनाव भी मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ऐसा गृह मंत्री ने अपने इंटरव्यू में भी कहा। इस इशू को आप कैसे देखते हैं? मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जब तक मोदी जी हैं और उनकी इच्छा है, स्वेच्छा से अगर वो खुद से न छोड़ दें, बीजेपी को जितना मैं समझता हूँ अभी के जो उनकी व्यवस्था है बीजेपी संघ की, देयर इज नोबडी हु कैन टेल कि भाई मोदी जी अब आप छोड़ दीजिए। ये उनका निर्णय है। जैसे जब बहुत बड़े कोई प्लेयर होते हैं, कोई पूछता है सचिन तेंदुलकर रिटायरमेंट कब लेंगे, तो लोग क्या कहते हैं, जब उनका मन होगा तब वो रिटायर होंगे। और जो लोग इतने बड़े हो जाते हैं उनको समझ है कि उनको रिटायरमेंट कब लेनी है, अगर लेनी भी है तो कब लेनी है उनको पता है, और कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता है। जैसे सोनिया गांधी को कोई फोर्स नहीं कर सकता था कांग्रेस में, वैसे मोदी जी को भी कोई बीजेपी में फोर्स नहीं कर सकता है कि वो रिटायर हो जाए। हालांकि ये मैच अभी चल रहा है, लेकिन अगर इस वक्त कहा जाए कि प्रधानमंत्री मोदी की लेगेसी क्या होगी, क्योंकि बीजेपी के भीतर लोगों को लगता है कि एक युग है, मोदी का युग है, और वो चाहते हैं कि अगले 5 साल में वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करें, ताकि आने वाले वक्त में जब कई साल सदियों बाद लोग पलट के देखें तो प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र भारत के सबसे शीर्ष नेताओं में, सबसे शीर्ष लीडर्स में उनकी गिनती है। देखिए, इतिहास के पन्नों में तो जब 10 साल जो प्रधानमंत्री है वो तो रहेगा ही रहेगा। इतिहास उसको कैसे जज करेगा वो ना आपके हाथ में है, ना मोदी जी के हाथ में है, ना इतिहासकारों के हाथ में है। जब नेहरू जी की लेगेसी बन रही थी, नेहरू जी जब प्रधानमंत्री रहे होंगे, तब इतिहासकारों ने उनको एक नज़रिए से देखा, प्रेजेंट किया। 40-50 साल जब उनकी लेगेसी आगे चलती गई, उनके समर्थक ही देश में रहे, उस लेगेसी को मानने वाले लोग रहे, तो उस लेगेसी को और बल मिला। आज एक समय आया जब उनके लेगेसी या उनके विचारधारा के विपरीत विचारधारा वाले सत्ता में आ गए हैं, तो वही नेहरू जी की लेगेसी को वही इतिहास नए तरीके से रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। तो मोदी जी की लेगेसी इतिहास कैसे लिखेगा, उसको जज करेगा, वो तो आने वाली पीढ़ियाँ ही बता सकती हैं, कोई बता नहीं सकता है। और ये स्टैटिक नहीं है। दुनिया का मानव इतिहास हम लोग को बताता है, वो चाहे लेनिन हो, मार्क्स हो, लिंकन हो, बाबा साहब हो, नेहरू हो, गांधी हो, ये लेगेसी जो लोग बनाते हैं वो लेगेसी लिखी जाएगी, उसको एनालाइज किया जाएगा, कभी वो मजबूत दिखेगी, कभी उसको चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि भगवान तो कोई है नहीं। सबकी लेगेसी में कुछ ना कुछ कमी होगी, सब में कुछ ना कुछ अच्छाई होगी, इसीलिए वो लेगेसी है। तो उसको हम लोग को भविष्य के लिए छोड़ देना चाहिए और ये गेस नहीं करना चाहिए कि वो देश के या इतिहासकारों की नज़र में किस रैंक पर आएंगे। किसी ज़माने में इंदिरा जी से बड़ा कोई लीडर नहीं इतिहासकारों की नज़र में रहा होगा, आज शायद उनमें से कई इतिहास कह रहे हैं कि मोदी जी की लेगेसी उनसे बड़ी हो गई। तो ये तो समय और काल के हिसाब से बढ़ता घटता रहता है, इस पर बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। एक लाइन we should borrow from the great wise man, our former Prime Minister Manmohan Singh ji. Itihas will have its own way to judge myself, and he used to say कि इतिहास the history will judge me more fairly. तो मुझे लग रहा है कि मोदी जी को भी history will judge it more fairly and objectively. We will read
and the future generations will read and assess and make up their mind.